आप गरीब बंदों को रेडियां नहीं लगाने देते, ठीक है। मरियम नवाज रेडियां तो उठवा देती है, ये नहीं चेक करती कि डोर टू डोर जाके शॉप टू शॉप जाके वो रेट चेक करे। हर एक फल का सब्जी का डिफरेंट डिफरेंट रेट है। हर एक ने यहाँ पे दादागिरी शुरू की हुई है, तो गरीब आप कमाएगी नहीं तो वो खाएगी कहाँ से। नौकरी करिए तो रोजाना का घर का खर्चा नहीं चलता। रिश्के बांधे नहीं असं कितने जाने साढ़े रिश्के पे खलोते रह गए जेडे पाए पैसे के जाया नहीं हो गए। चीनी आपको पता है आजकल लाहौर में शार्ट हो गया, बिल्कुल नहीं मिल रही किसी भी जगह से, वो भी मैंने पता किया। ये तकरीबन पिछले 2 सालों से जो लोग ज़कात हमें देते थे ना, वो अब ज़कात हमसे ले रहे हैं। बिल जान छोड़े तो बंदा बच्चे की फीसें दे, बिल दे या कुछ खाए तो क्या करे। रेडी लगाते थे वो भी खत्म कर दी है क्योंकि आमदन खत्म होती जा रही है। तो वो तो गाड़ियों में लैंड क्रूजरों में फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ भी ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆना ਵਾ। यहाँ तो डिप्टी कमिश्नर या डीसी साहब आती हैं कभी कभी, उनके साथ 5-5, 6-6 गनमैन होते हैं। लैंड क्रूजर से आती हैं, 1-2 को चलान किए 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार और वो चले जाते हैं। यहाँ पे घी का रेट और होगा, आगे घी का रेट होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इजाज़ अवान और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के माशी हालात जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार हैं। हर बंदा परेशान है। ऐसे में नौकरी पेशा लोग जो हैं वो सोच रहे हैं अपना कोई छोटा सा कारोबार कर लिया जाए, और ताजर तबका जो है, कारोबार करने वाले हजरात ये सोच रहे हैं कि कहीं नौकरी कर ली जाए। तो इन हालात में और इनको समझ नहीं आ रही, हम सबको समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस हवाले से बात करते हैं शहरियों से। यहाँ पे जो मईशत है पाकिस्तान की वो भी उतार चढ़ाव का शिकार है और आवाम भी परेशान है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं आप? सर, मैशियत क्यों ना आवाम की खराब हो, आवाम क्यों ना परेशान हो। आप गरीब बंदों को रेडियां नहीं लगाने देते, ठीक है। मरियम नवाज रेडियां तो उठवा देती है, ये नहीं चेक करती कि डोर टू डोर जाके शॉप टू शॉप जाके वो रेट चेक करे। हर एक फल का सब्जी का डिफरेंट डिफरेंट रेट है। हर एक ने यहाँ पे दादागिरी शुरू की हुई है, तो गरीब आप कमाएगी नहीं तो वो खाएगी कहाँ से। क्या यहाँ पे कारपोरेशन वाले आते हैं, वो सामान सारा उल्टा देते हैं और रेडी उठा लेते हैं, इतना इतना फाइन करते हैं, ठीक है। रेडी शॉप्स पे कोई रेट ही नहीं करता, अपनी मर्जी की हर वो चीज़ दे रहे हैं, अपनी मर्जी का रेट ले रहे हैं। क्यों? इसमें तो भी तो एक्शन होना चाहिए ना। क्या जाके खुशहाल होगी, फिर कहीं मैशियत को वो मिलेगा। जब हर चीज़ में एक ही रूल होगा, एक ही असूल होगा, एक ही रेट होगा, इन पे भी तो फाइन करें, इन्हें भी तो सील करें। आपका मतलब है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो अपना काम ठीक नहीं करें लेती, हर किसी ने अपनी मर्जी के प्राइस रखे हुए हैं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद जट। अहमद जट भाई, मुल्की जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। बंदा परेशान है, हर बंदे ही। तो इसमें वो बंदा सोचता है कि यार या तो मैं कोई नौकरी कर लूँ, अगर काम कर रहा हूँ कोई छोटा मोटा कारोबार, अगर नौकरी कर रहा हूँ तो कोई छोटा मोटा कारोबार कर लूँ साहब। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? उस कारोबार करना सी पहली गल तो पैसे होने चाहिए कोल, ठीक है। पैसा दे के नहीं कोल जेड़ा कुछ कमाईदा रिश्के ते यकीन मनो पेट्रोल ते उरा परा खर्चे जेड़े ना घर दे कहना बिल्कुल ही थोड़े पूरे होंदे ने अपने खर्चात, ठीक है। कोई निजाम नहीं चलता। जे तुसीं कहो नौकरी ते यकीन मनो नौकरी करिए तो रोजाना का घर का खर्चा नहीं चलता। नौकरियां चक्कर हुण कहंदे रिश्के बंद हो जाने ने बूस, पहला पॉइंट तो ना रह भी रिश्के बंद होने असं कितने करना है। बिल्कुल हाँ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ। स्पीडो चल गई है, ठीक है। और स्पीडो वाले ठीक है जी साढ़े हिसाब नाल साढ़े रिश्के दे खलोते रह गए जेडे पाए पैसे के जाया। पेट्रोल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ पेट्रोल बोस तुसीं खुद ला लो कित्थे सी एक टाइम ते हुण असीं जलील होना ना हिसाब है। आ 2 सवारियां भाईयां जुड़े पुल जा रहे हैं, की बचना कुछ भी नहीं बचना। मुल्की हालात जो हैं वो इस वक्त उतार चढ़ाव का शिकार हैं। बुरे से हालात हुए माशी तौर पे, लोग परेशान हैं। और इस वक्त सोचा ये जा रहा है कि जो कारोबार करने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि कोई नौकरी वगैरह कर लें, और नौकरी पेशा हजरात जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लें। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सर, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो ये है, जो लोग कारोबार कर रहे हैं ना, उन पर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि वो सोच ही नहीं सकते कि वो कारोबार को आगे रन करें। और जो नौकरी वाले अफराद हैं उनकी जो सैलरीज़ है ना वो इतनी कम है कि उनका गुजारा ही नहीं हो रहा। बिजली के बिल वगैरह आ जाते हैं, बाकी घर के रेंट हो गए, आटा हो गया, चीनी हो गई। चीनी आपको पता है आजकल लाहौर में शार्ट हो गया, बिल्कुल नहीं मिल रही किसी भी जगह से, वो भी मैंने पता किया। तो इसलिए जितने भी लोग कारोबारी हैं ना,
वो इसलिए इसकी तरफ, क्योंकि दोनों को अपनी मेन सिचुएशन का नहीं पता। ना कारोबारी हजरात को पता है कि सैलरी वाले की क्या ज़िंदगी है, ना सैलरी वाले को पता है कि कारोबारी की क्या ज़िंदगी है। इसलिए वो कहता है कि मैं ये कर लूँ, वो कह रहा है कि मैं ये कर लूँ। सिर्फ यही वजह है मेन इसकी। आपका गुड नेम क्या है जी? अब्बास कादिर मेरा नाम। अब्बास भाई, आपका वैसे अपना क्या है मूड कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं आप? मैं ना डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी लाहौर में ना ऑडिटर हूँ, दाता टाउन और समनाबाद टाउन का। तो हम ना ज़कात डिस्पर्स करते हैं ना, ये तकरीबन पिछले 2 सालों से जो लोग ज़कात हमें देते थे ना, वो अब ज़कात हमसे ले रहे हैं। मुल्क के इस तरह के हालात हैं, क्योंकि हम तो ग्राउंड में जाके देखते हैं ना, हमें पता है किस बंदे के क्या हालात है, किस बंदे के क्या हालात नहीं है। वो बंदे जो हमें देते थे वो अब हमें दरख्वास्त देते हैं कि हमें आप दरख्वास्त दें। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके मुल्क के क्या हालात हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आप इत्मीनान में हैं, मुतमईन है अपने काम से कि आपका सिलसिला ठीक है, अल्लाह ताला बेहतरी जी करे। जी, बस शुक्र है, गुजारा ही हो रहा है। साहब, आप मुझे बताइएगा, ये जो मुल्की हालात हैं, मईशत जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार है, ठीक है। यहाँ पे बस इसी तरह ही है कि समझ नहीं आ पा रही कि या कौन सा काम करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। कारोबार करने वाला सोच रहा है कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे, नौकरी वाला सोच रहा है कि कारोबार कर रहे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं जी? जो कारोबार करने वाला है वो तो वैसे ही परेशान है इस वक्त मुल्क की हालात की वजह से, तो ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान है। और जो नौकरी पेशा उनके हालात इस वक्त आपके सामने ही है कि सुबह 5 बजे का जो निकला हुआ बंदा है कि वो इस टाइम में वापस आ रहा हूँ, सुबह 5 बजे का निकला हुआ इस टाइम में वापस आ रहा हूँ। लेकिन ये है कि अब आपके सामने उसके बावजूद जो किराए किसी तरह से भी अगर 30,000 40,000 सैलरी लेने वाला बंदा किस तरह गुजारा करेगा। इस वक्त मेरा ख्याल में हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। आप क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं छोटा? नहीं जी, मैं नौकरी कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा हूँ। तो आप इत्मीनान में हैं या कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाह रहे हैं? अगर कुछ जेब में हो तो बंदा कारोबार, बिल ही नहीं जान छोड़े, बिल जान छोड़े तो बंदा बच्चे की फीसें दे, बिल दे या कुछ खाए तो क्या करे। हम तो यही कहेंगे। आमिर भाई, मुल्की हालात बड़े अजीब से हैं, उतार चढ़ाव का शिकार है, मईशत का पता नहीं है, मामला किस तरफ जा रहे हैं और बस अजीब सी कंडीशन है। तो इन हालात में क्या सोच रहे हैं या क्या करना चाहिए, किस तरफ जा रहे हैं? इस हालात में क्या करना चाहिए? गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ फटीके बर्दाश्त और अल्लाह का आसरा। अल्लाह के आसरे के अलावा कुछ भी नहीं है। आप नौकरी कर रहे हैं या कोई काम वाम कर रहे हैं अपना? काम करता हूँ, क्या काम? सीलिंग का काम करता हूँ मैं। ठीक जा रहा है? इत्मीनान है आपको या कोई सोच है? परेशानी है कि आगे बनेगा क्या। अच्छा जी। क्योंकि जब चीज़ महंगी होती है, रेट महंगी होती है, वो चीज़ नहीं मिलती। अब यहाँ रेडी लगाते थे, वो भी ख़त्म कर दी है क्योंकि आमदन रफ्त ख़त्म होती जा रही है। जो बैठा हुआ गवर्नमेंट में बैठा हुआ ये सरकारी मुलाजम है, उसको नहीं परवाह है कि वो तो गाड़ियों में लैंड क्रूज़रों में फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। उन्हें गरीब की परेशानी से नहीं है लोगों को। मुल्क साफ चाहिए और अगर वो चाहें तो मुल्क का कर्जा भी उतर सकता है, लेकिन ये सिर्फ गरीब के लिए। और जब तक गरीब जिंदा है यहाँ पीसता रहेगा क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। और आप मतलब जहन में आता है कि शायद कोई नौकरी कर लें, क्योंकि हालात तो कुछ भी नहीं, काम क्या करेंगे इस उम्र में? कोई नौकरी कौन देगा? जो थोड़ा बहुत सेटअप है वही है, बस उसी से सिलसिला चल। नौकरी में कौन देगा आपको? इस टाइम कौन देगा और किस बुनियाद पर नौकरी देगा वो में? हम तो 4 कदमों में चल के दौड़बाज भी नहीं कर। नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट ने कहाँ देनी है? गवर्नमेंट में तो जवानी मिली थी तो ਆਪਾਂ से देनी है। ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਰੇਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ फलानी जगह लवो, फलानी जगह गए हैं, 1 रुपया भी नहीं, किसी ने 1 रुपया भी आज तक नहीं दिता। असी मुस्लिम लीग दे कट्टर, जो दी हुकूमत आई है उदों तो लैके हूँ तक
ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਤੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਾਲੋਂ ਢੇਰ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਏ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? हाँ जी, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? ये सरकोते ने राही है ने, राही है ने। पिछे जूस की दुकान है, ये भी मरीज ने, खाले से मरीज आदमी ने। हाँ, एक पासा इन्हों का काम नहीं करता, ये बच्चों को काम लिया नौकरां को। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो ये हमारा हल्का NA 119 है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहलाया जाता है, जिसमें हमारी CM पंजाब जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं, जो कि अच्छे काम कर रही हैं, ये नहीं कि नहीं। लेकिन जो रेडी बान आप ये देख रहे हैं, चौक देख रहे हैं, ये गड़ी शो बाज़ार देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे गुजरने के लिए जगह नहीं थी। यहाँ पे इतनी एक्रोचमेंट थी, उन्होंने सफाया करवाया, लेकिन उनके मुतबादल उनको जगह भी देनी चाहिए। जो बेरोजगार हुए हैं ना, उनके लिए कोई पैकेज का ऐलान करे। दूसरी बात यहाँ ये है कि आप ये देखें, पेट्रोल था कहाँ थे, इन्होंने 7 रुपये कम किया है। अगर यही काम और नीचे ले हैं, वहाँ कहाँ से कहाँ चले। यहाँ पे कोई महंगाई इतनी है कि कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तो डिप्टी कमिश्नर या DC साहब आती हैं कभी कभी, उनके साथ 5-5, 6-6 गनमैन होते हैं। लैंड क्रूजर से आती हैं, 1-2 को चलान किए 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, और वो चले जाते हैं। ये कोई नहीं, मुतबादल कोई टीमें ऐसी बननी चाहिए जो हर बाज़ार में जाए, जो उनका रेट का मुकर्रर है वो उनसे लिया जाए। यहाँ पे इस टाइम ये हाल है कि हर बंदा पिस गया है। ना गवर्नमेंट हमारी जोन सी अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, ना इसमें अभी तक किसी गरीब के लिए रिलीफ नहीं निकला। रिलीफ उनके लिए निकला है जो आगे पीछे घूमने वाले हैं। हम अपनी हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि अब आवाम के लिए रिलीफ निकालें। आपके लिए कितना को पेट्रोल में कमी होनी चाहिए थी? कम से कम ये 150 रुपया होने चाहिए, जो अपने आलमी म्यार के ऊपर जो चीज़ जा रही है। ये 7 रुपये किया, ये कोई एहसान नहीं किसी के ऊपर किया, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। आप ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ अगर DC साहब या डिप्टी कमिश्नर कोई भी सुना, आप आके रेट देके, कोई पूछने वाला। यहाँ पे घी का रेट और होगा, आगे घी का रेट होगा। यहाँ पे आटे का थैला कोई और होगा, वहाँ पे आगे कोई और है, कोई पूछने वाला ही नहीं। जैसा कि आपने लोगों की आरा सुनी कि मईशत के हवाले से उनकी क्या व्यूज़ हैं और वो क्या कह रहे हैं, तो इन हालात में अब बस ये दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह ताला मामलात को ठीक करे और कारोबारी हालात को ठीक करे, ताकि सबको अच्छा रिज़्क मिल सके। कैमरामैन इमरान आरिफ के साथ इजाज़ अवान, कुव्वत न्यूज़, लाहौर।